प्रश्न है एग्जाम्पल नंबर 7 है त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है और दिया है AB बराबर 5 सेंटीमीटर और फिर दिया है कोण ACB बराबर 30 अंश। तो भुजा BC और AC की लंबाई ज्ञात करना है। सबसे पहले तो एक ट्रायंगल बनाएंगे और ट्रायंगल ऐसा बनाएंगे, त्रिभुज ऐसा बनाएंगे जो B होना चाहिए, समकोण होना चाहिए। ध्यान दीजिए, नापकरण चाहे यहां से करिए ABC या यहां से ABC, यहां देखिए B की जगह पे 90 अंश हो गया। उसके बाद देखिए क्या क्या दिया है। पहले दिया है AB बराबर कितना दिया आपका 5। AB आपका ये लंबाई है, AB बराबर हो जाएगा 5। उसके बाद दिया है कोण ACB यह वाला जो दिया है वो दिया है 30 अंश। अब आपको निकालना BC की लंबाई और AC की लंबाई। ध्यान दीजिए किस प्रकार लेंगे। सबसे पहले तो जो त्रिकोणमिति में 6 अनुपात होता है, उन 6 अनुपात में किसको लेना है, सबसे बड़ी बात यह डिपेंड करता है 6 में से किसको लेना है। जैसे कि देख रहे हैं आप कि अगर ए सीधे सीधे तो कोण यहाँ जो 30 डिग्री बन रहा है, इसके सामने वाला भुजा इसको क्या कहते हैं, लंब कहते हैं। तो वह अनुपात लेंगे जिसमें लंब आता है। जैसे कि मान लीजिए काश अगर लेते हैं तो काश में क्या होता है, आधार बटे कोण होता है, लंब तो आना ही है। अब देखिए उसके बाद साइन, अगर साइन लेते हैं तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कोण। तो मतलब आपको निकालना है भुजा AC की लंबाई तो, और उसके बाद BC की। तो जब साइन आप लेंगे, साइन 30 अंश बराबर लिखेंगे लंब बटे कोण। लंब बोले तो AB और कोण बोले तो AC। तो सबसे पहले आप लिखेंगे साइन 30 अंश। साइन 30 अंश बराबर हो जाएगा लंब बटे, लंब का नाम है AB, कोण का नाम है AC। ठीक है। उसके बाद ये साइन 30 अंश का मान आपको बताएगा। साइन 30 अंश का मान कितना होता है 1/2। ठीक। उसके बाद AB की लंबाई आप देख रहे कितनी है 5। AC का मालूम नहीं, AC को निकालना है। अब ध्यान दीजिए क्रॉस गुणा करते हैं तो AC का गुणा जब 1 में करेंगे तो AC करने AC होगा, इस 2 का गुणा 5 में, ये आपका AC का मान मालूम चल गया, AC जो निकालना था। ठीक है। अब देखिए एक और निकालना है, किसका निकालना है, BC का। अब BC को निकालने के लिए एक अनुपात और लेंगे और वह लेंगे 10 में भी क्या होता है, आधार बटे क्या होता है, लंब होता है। लिखेंगे पुनः 30 अंश। 30 अंश बराबर होता है लंब बटे आधार। लंब का नाम आपको मालूम है, दिख रहे हैं कितना है AB। आधार क्या है, नीचे वाला है, लंब हो गया, ये आधार हो गया, ये क्या हो गया, कोण हो गया। नीचे हुआ BC। 30 का मान कितना होता है, हाँ 1/√3। या AB की लंबाई आपको मालूम है कितना है 5। BC का निकालना है 5/BC। फिर ये गुणा फिर कर दीजिए, फिर ये गुणा करेंगे BC ये करने BC और इसका गुणा इधर करेंगे तो नहीं 15 कर देंगे, 5√3 होगा। ये आपका हो गया। बस यही की लंबाई AC और AB की लंबाई आपसे पूछा जा रहा था, ये आपका हो गया। लिखा गया प्रश्न, अगला एग्जाम्पल है। एक दिया गया है त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q समकोण है और PQ बराबर 3 सेंटीमीटर दिया है और PR बराबर आपका देख रहे हैं 6 सेंटीमीटर है। तो आपको कोण का मान पता करना है, कोण QPR का और कोण PRQ ज्ञात करना है। सबसे पहले से वही काम फिर करेंगे। पहले जो दिया उसको लिख लीजिए। दिया गया है, क्या क्या दिया गया देख रहे हैं, PQ बराबर दिया है 3 सेंटीमीटर
उसके बाद दिया देख रहे हैं पी आर बराबर दिया है 6 सेंटीमीटर। ठीक, उसके बाद एक ट्रायंगल बनाएंगे 90 डिग्री का। ऐसा नामकरण करेंगे ही नहीं कि जहां से मर्जी आप उस तरह कर सकते हैं। पहले एक कंडीशन दे दिया गया है जो क्यू होना चाहिए समकोण, क्यू जो आना चाहिए यहाँ पे आना चाहिए। यहां से नामकरण करिए पी क्यू आर। ठीक है, यह 90 अंश हो गया आपका। अब ध्यान दीजिए जो मान आपको मालूम है इसमें दर्शा दीजिए। देख रहे हैं पी क्यू का मान कितना मालूम है 3, पी आर का आपको मान मालूम है 6। अब ध्यान दीजिए, आपको ध्यान दीजिए किसका किसका मान निकालना है। क्यू पी आर मतलब इसका मान निकालना है, अब प्लस इसका मान निकालना है इस नीचे वाले का। इन दोनों त्रिभुजों का मतलब कोण का नाम मतलब मान पता करना है। ध्यान दीजिए किस प्रकार लगाएंगे। सबसे पहले आप देख रहे हैं कि एक दो भुजा का मान आपको मालूम है। यह दो भुजा कौन सा अनुपात लेंगे जो दोनों भुजा उसमें आ जाएगा। जैसे अभी इसके पहले वाले उदाहरण में बताया गया था साइन लेंगे, क्योंकि साइन बराबर होता है लंब बटे कर्ण। तो आई लंब हो गया, आई क्या हो गया कर्ण हो गया। ध्यान दीजिए लिखेंगे साइन आर, क्योंकि यहाँ आर बनाया गया तो साइन आर लिखा गया जा रहा है। आ रहा समझ में, बराबर लंब बटे क्या हो गया, लंब का नाम है पी क्यू, कर्ण का नाम है पी आर। ठीक है, अब ध्यान दीजिए दोनों का मान भी आपको मालूम है। साइन आर बराबर देख रहा है पी क्यू का मान मालूम है 3 और पी आर का मान मालूम है कितना आपका 6। इस 3 से 3 करके 3 3 दूनी आपका आया कितना 1/2। अब ध्यान दीजिए इसके पहले भी इस तरह का आप सवाल लगाए हैं। इधर बहुत बताए थे अगर साइन रहेगा तो साइन का देखेंगे साइन कितने अंश का मान होता है, कास रहेगा तो कास का देखेंगे कितने अंश का मान होता है। तो लिखा गया साइन, तो साइन कितने अंश का मान 1/2 होता है 30 अंश का। लिखेंगे आप साइन आर बराबर साइन 30 अंश। दोनों साइन है, साइन साइन आपका कट जाएगा 1 हो जाएगा, ये बचा केवल आपका आर बराबर 30 अंश। अब ध्यान दीजिए आर को आप क्या लिख सकते हैं, लिखेंगे ये बीच में आना चाहिए। जैसे यहाँ नाम यहाँ पे देख रहे हैं आर, लिखेंगे कोण पी आर क्यू, आर बराबर लिख सकते हैं, लिखेंगे कोण पी आर क्यू बराबर कितना आ गया 30 अंश। ये आपसे पूछा गया है, चाहे आर बोलिए या कोण पी आर क्यू बोलिए। अब देखिए सेकेंड वाला, सेकेंड का कैसे निकालेंगे। ध्यान दीजिए यह भुजा आपको, यह कोण आपको मालूम ही हो गया 30 अंश, आइए आपका कितना मालूम है 90। तो आप जानते हैं एक त्रिभुज में जो पूरा कोण बनता है 180 डिग्री बनता है। तो 180 में से इन दोनों को जो ही घटाएंगे तो यह कोण आपको क्या हो जाएगा मालूम चल जाएगा। ध्यान से देखिए किस प्रकार लिखेंगे, लिखेंगे कोण क्यू पी आर बराबर, इस तरह लिख लीजिए 180 माइनस कोण क्यू माइनस कोण आर। मतलब एक पूरे त्रिभुज का पूरा जो कोण बनता है तीनों का 180 होता है, और उसमें से क्या करेंगे इसको और इसको क्या करेंगे घटा देंगे। या क्यू, हाँ सही है, पी का निकालना है। चलिए ध्यान दीजिए कोण क्यू पी आर 180। अब ध्यान दीजिए कोण क्यू का, कोण क्यू बोले तो 90 अंश, आर बोले तो 30 जो निकाले हैं। कोण क्यू पी आर 180, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 120 होगा। कोण क्यू पी आर 180 में से 120 घटाएंगे कितना आएगा, ये आपका हो गया। एक कोण पी क्यू आर का पूछा जा रहा था और कोण क्यू पी आर का पूछा जा रहा था, ये आपका हो गया।
चलिए ध्यान दीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार पूछा गया। दिया गया यदि साइन इनवर्स a माइनस बी बराबर 1/2, उसके बाद दिया कास a प्लस बी बराबर 1/2, उसके बाद दिया है जो a प्लस बी है वो 0 से कम है, ठीक है। उसके बाद दिया है और ग्रेटर देन इक्वल देन, इसका मतलब होता है, इसको पढ़ते हैं ग्रेटर देन इक्वल देन 90। a का जो मान होना चाहिए, b का जो मान होना चाहिए क्या होना चाहिए, b से a वाला क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। उसके बाद दिया है तो a तथा b का मान ज्ञात कीजिए। सबसे पहले जो दिया उसको लिख लीजिए, क्या दिया है, दिया है आपका साइन a माइनस बी बराबर दिया 1/2। अब ध्यान दीजिए कैसे निकालेंगे। इसके पहले भी आपको बताया है, अगर इधर साइन रहेगा तो साइन का देखेंगे साइन कितने अंश का मान होता है, कास रहेगा तो कास का देखेंगे कितने अंश का मान होता है। देख रहे हैं साइन है तो साइन कितने अंश का मान है, तो होता है 30 डिग्री का। तो लिखेंगे आप साइन a माइनस बी बराबर साइन 30 अंश, ठीक। साइन साइन दोनों से खत्म हो जाएगा, बचेगा आपका a माइनस बी बराबर हो जाएगा 30 डिग्री। समीकरण नंबर 1 बना लेंगे, ठीक है। पुनः दिया गया है, क्या दिया गया है लिखेंगे, पुनः दिया है कास a प्लस बी बराबर दिया 1/2। इधर देख रहे हैं 1/2 ठीक दिया, लेकिन उधर जो दिया वो कास दिया है, तो कास कितने अंश का माने पड़े, तो होता 60 अंश का। याद कर लीजिए पूरा, कास a प्लस बी बराबर होता है, मतलब कास a प्लस बी, उसके बाद लिखेंगे कास 60 अंश। फिर यहाँ खत्म हो जाएगा कास वाला कास से, a प्लस बी बराबर हो जाएगा 60, इसको बना लेंगे समीकरण नंबर 2। अब देखिए आप तीसरे चैप्टर में दो चर वाले रैखिक समीकरण में आपको 3 विधि बताया गया था कि समीकरण को किस प्रकार हल करेंगे। बताया गया था विलोपन, प्रतिस्थापन, वज्र गुणन विधि और ग्राफी विधि भी है, वो भी बताया गया था। इन तीनों चारों विधियां से जिस विधि से मन करेगा उस विधि से हल करेंगे, लेकिन जो विधि आसान है उसी से आप हल करेंगे। यहाँ लिखेंगे सीधे सीधे समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से, दोनों को नीचे ऊपर करके लिख लीजिए। a प्लस बी बराबर हो गया 60 अंश। कोई दिक्कत? विलोपन विधि में आपको बताया गया था, अगर आगे वाला कोफिशिएंट जैसे x का चाहे y का, लेकिन यहाँ देख रहे हैं a b के रूप में है, तो देख रहे हैं सबका कोफिशिएंट आगे वाला तो बराबर ही है, और यहाँ देख रहे हैं b माइनस में और b किसमें है, तो जो वही जोड़ेंगे ये वाला कट जाएगा, a जोड़ेंगे तो हो जाएगा 2a, इधर जोड़ेंगे 60 और 30 हो जाएगा 90, 2 से 90 को काट देंगे कितनी बार कटेगा, 45 बार में, मतलब a का जो मान आ गया वो आ गया 45। एक का मान आपने निकाल लिया। अब यह जो a का मान आप 45 निकाले, या तो यह समीकरण 1 में रखिए या तो समीकरण 2 में, तो लिखेंगे a का मान समीकरण 1 में रखने पर तो एक जगह पे 45 रखा जाएगा, माइनस b बराबर हो गया 30। अब ध्यान दीजिए किस प्रकार लिखा जा रहा है, माइनस b को इधर रखिए, 30 इधर था ही, 45 को उधर से इधर लेके आएंगे, देख रहे हैं प्लस है, उधर से इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो माइनस b बराबर 45 में 30 घटा लीजिए तो आ जाएगा माइनस का 15। ये माइनस माइनस क्या हो गया, कट गया, b बराबर आ गया, ये आपका पूरा पूरा हो गया। a और b का मान आपको निकालना था, a का मान हुआ है, b का मान हुआ।